वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आप देख रहे हैं स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस और मैं सुनील त्रिपाठी। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल क्या होता है। उसी क्रम में हम आज बात करने वाले हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड दिया किसने है और इकोलॉजिकल पिरामिड की वो तमाम सारी जानकारियाँ जो आपको हमारे द्वारा दी जाएंगी वो सारी होते क्या हैं। चलो देखते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या। तो जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि लिखा है द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज गिवन बाय चार्ल्स इल्टन। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स इल्टन। तो चार्ल्स इल्टन के द्वारा ये आइडिया दिया गया था इकोलॉजिकल पिरामिड का आइडिया। इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा दी गई थी। देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि द रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एज प्रोड्यूसर। लिखा हुआ है द रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स एट अ लेवल ऑफ नंबर और बायोमास या ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय इकोलॉजिकल पिरामिड। कहने का मतलब ये है, ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को एक अलग अलग लेवल पर कह सकते हैं, उनके संख्या के लेवल पर कह सकते हैं, उनके बायोमास के लेवल पर या कह सकते हैं उनके एनर्जी के लेवल पर डिफाइन करता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, ये सारी जैव विविधता को या कह सकते हैं जैविक जितने भी जीवधारी हैं उनका सबका एक अलग अलग लेवल दर्शाता है, उनके नंबरों के आधार पर, उनके बायोमास के आधार पर और उनके एनर्जी के क्रम के आधार पर एक लेवल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। आगे देखते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑफ 3 टाइप्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पिरामिड ऑफ नंबर यानी संख्या का पिरामिड, जीवों की संख्या का पिरामिड। दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, इनके भार का पिरामिड, कहाँ पर कितने एरिया में कितने जीव रह रहे हैं, इस प्रकार के भार का पिरामिड, जैविक भार, जैव भार का पिरामिड। और तीसरा पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का पिरामिड। तो 3 मुख्यतः पिरामिड हैं जो इकोलॉजिकल पिरामिड की कैटेगरी में आते हैं। पहला पिरामिड ऑफ नंबर यानी संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास यानी जैव भार का पिरामिड और पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का पिरामिड। देखते हैं एक एक करके, जिसमें कि पहला है इसमें पिरामिड ऑफ नंबर यानी जीव संख्या का पिरामिड। तो जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, लिखा है द रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट प्रोड्यूसर, अलग अलग प्रोड्यूसर का रिलेशन, एंड कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के साथ में यानी उपभोक्ता का उत्पादक के साथ में क्या रिलेशन है और उनके नंबर के आधार पर उनका क्या रिलेशन है, संख्या के आधार पर उनका क्या संबंध रहता है। इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको संख्या के पिरामिड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी उत्पादक और उपभोक्ता की संख्या का जो पिरामिड होता है, उनके संख्या का जो नंबर है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, कैसा किसका क्रम है, तो इसको जीव संख्या के पिरामिड के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है और इसे हम जीव संख्या का पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं। आगे देखते हैं। कॉमनली आगे लिखा हुआ है कॉमनली इन दिस पिरामिड द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर रिमेन्स हाई। यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? लिखा है कि इस पिरामिड में, पिरामिड ऑफ नंबर यानी नंबर ऑफ पिरामिड में क्या होता है कि प्रोड्यूसर यानी उत्पादक ये हमेशा हाई रहते हैं, इनकी संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है। फिर आगे लिखा है कि द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रास लैंड यानी घास के मैदान का जो पिरामिड होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसको आप पॉइंट लगा लीजिएगा। द पिरामिड ऑफ नंबर, जो नंबर का पिरामिड है, कहाँ का? ग्रास लैंड का, घास के मैदान का। और जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वन पारितंत्र का, ये हमेशा अपराइट होते हैं। अपराइट का मतलब सीधे, ये हमेशा ट्राइंगल जो होते हैं ये हमेशा सीधे बनते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं ये हमेशा सीधे बनते हैं। आगे देखते हैं। लिखा था पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए ट्री। अब जो ट्री का होता है, किसी भी पेड़ का जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। तो ये याद रखने वाले 2 पॉइंट हैं। कौन कौन से? घास के मैदान का पिरामिड होगा या वन का पिरामिड होगा,
हमेशा सीधा बनेगा। नंबर की जब बात की जाएगी संख्या के पिरामिड की तो हमेशा सीधा बनेगा। और जो पिरामिड ऑफ नंबर ट्री का होगा, किसी भी वृक्ष का जो होगा नंबर ऑफ पिरामिड नंबर का, तो हमेशा उल्टा बनेगा। ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले पॉइंट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने कुछ डायग्राम्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये नंबर ऑफ पिरामिड के ही डायग्राम है। ये पिरामिड जो है ये पॉन्ड का किसी का पिरामिड है। एक तालाब का पिरामिड की बात कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे नीचे दिख रहे होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, छोटे छोटे जीवधारी हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं, इसमें शैवाल भी होंगे छोटे छोटे, और छोटे छोटे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीव भी हैं। उसके ऊपर क्रस्टेशियन, इसके बड़े बड़े जीव हैं, इनकी संख्या लगातार कम हो रही। इसके ऊपर छोटी मछलियाँ हैं, इनकी संख्या आप देख पा रहे हैं उससे कम हो रही। इसके ऊपर उससे बड़ी मछलियाँ हैं, इनकी संख्या उससे भी कम है। और सबसे ऊपर जो शार्क है इसकी संख्या 1 है। तो कहने का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जब आप जाते हैं नंबर, तो लगातार इनका नंबर जो है, क्रम जो है, संख्या बराबर घट रही है। इसी प्रकार आप सेकंड में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ये सारे पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, जीव जंतु खाते हैं तो इनकी संख्या उससे कम है। इसको कौन खाता है? सेकेंडरी उपभोक्ता खाते हैं, इनकी संख्या उससे भी कम है। और इसको कौन खाता है? टर्सरी खाता है, इसकी संख्या सबसे कम है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि ये 2 पिरामिड जो हैं, घास के मैदान का ये पिरामिड हो गया, ये घास के मैदान का पिरामिड हो गया, और ये कहीं बात करते हैं किसी भी तालाब का पिरामिड हो गया या कहीं का भी पिरामिड हो गया। तो ये दोनों हमेशा सीधे बने हुए हैं। नंबर पिरामिड की बात कर रहे हैं, संख्या वाले पिरामिड की। जबकि यहाँ पर हम किसी वृक्ष के पिरामिड बात कर रहे हैं, तो इसके संख्या का पिरामिड हम देख रहे हैं कि सबसे नीचे वृक्ष 1 है, उसके ऊपर वृक्ष के ऊपर कौन रहते हैं? वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं, पक्षी की संख्या देखो उससे ज़्यादा है। पक्षी के ऊपर कौन रहता है? पक्षी के ऊपर फिर कीड़े वेड़े रहते हैं, तो उसकी संख्या उससे ज़्यादा है। और इन कीड़ों वेड़ों को कौन खाता है? इनको हाइपर पैरासाइट जो इसके ऊपर भी रहते हैं वो खाते हैं। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं ये इन्वर्टेड वाला था, यानी वृक्ष का पिरामिड था, नंबर का पिरामिड था, संख्या वाला पिरामिड था, तो ये उल्टा है। तो आप देख पा रहे होंगे, और शायद उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और ये फिगर आपको क्या दर्शा रहा है। आगे देखते हैं। फिर पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं। बायोमास का मतलब होता है जैव भार, कितनी एरिया में कितने जीव रह रहे हैं, यानी कितना जैविक भार रह रहा है। इस प्रकार का पिरामिड जो होता है वो जैव भार का पिरामिड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं, लिखा है द बायोमास ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का बायोमास जो होता है पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितने लिविंग बीइंग रह रहे हैं या उनका कितना बायोमास है, इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पिरामिड। ऐसा कहाँ से रिप्रेजेंट किया जाता है? पिरामिड ऑफ बायोमास के द्वारा ये चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं। लिखा है एट बेस लेवल। अब यहाँ पे जो सबसे नीचे का लेवल होता है किसी भी पिरामिड का, उस पर कौन से हैं? प्रोड्यूसर हैं। एंड द अपर लेवल कंज्यूमर्स, और जो अपर लेवल है उस पर कौन पाए जाएंगे? कंज्यूमर्स पाए जाएंगे। तो ये कॉमन सी बात थी। आगे देखते हैं। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हैं। लिखा है द पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ अ ग्रास लैंड। अब यहाँ पर बात आ रही है किसी घास के मैदान का जो पिरामिड होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड। अगर घास के मैदान के जैव भार के पिरामिड की बात की जाए तो ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा बनेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी भी पॉन्ड इकोसिस्टम के पिरामिड की बात की जाएगी, तालाब की पिरामिड की बात की जाएगी, तो ऑलवेज बायोमास के हिसाब से हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनेगा। यहाँ पे पॉइंट ये याद करने वाला है कि जब किसी भी तालाब के इकोसिस्टम का नंबर का पिरामिड जब बनेगा तो ये सीधा बनेगा, लेकिन जब बायोमास के पिरामिड बनेगा तो बायोमास का पिरामिड जो पॉन्ड का होता है, तालाब का होता है, वो हमेशा उल्टा बनेगा। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने डायग्राम में शो करा रखा है, आप देख सकते हैं कि ये जो पिरामिड है इधर, ये वाला जो पिरामिड है, ये तालाब का पिरामिड है। कहाँ का पिरामिड है? तालाब का पिरामिड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे नीचे जो प्रोड्यूसर्स हैं छोटे छोटे जीव जंतु हैं और छोटी छोटी घास भी इसी में है। उसके ऊपर ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं और उसके ऊपर ये बड़ी मछलियाँ हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्वर्टेड पिरामिड है, उल्टा पिरामिड है, यानी तालाब का पिरामिड है और उल्टा पिरामिड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पिरामिड है, किसी भी वन विभाग का पिरामिड है, वन क्षेत्र का पिरामिड है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पे इधर एरिया दिया हुआ है 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। दूसरा दिया हुआ हर्बीवोरस, यानी जो शाकाहारी जीव जंतु जो पेड़ पौधे खाते हैं, इनका 100 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। प्राइमरी कार्निवोरस हैं, इनका 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। और सबसे ऊपर टॉप कार्निवोरस यानी टर्सरी वाला है, इसका 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि जैव भार का पिरामिड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है? देखिए, सभी जीव जंतुओं को
जो भी कुछ वो खाते हैं अर्थात जो भी पोषण करते हैं तो उससे उनको मिलती है एनर्जी। और एनर्जी का जो क्रम होता है वो हमेशा एक सीधा रहता है, एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनती। जो एनर्जी का क्रम होता है, एनर्जी का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा ही रहता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने लिख रखा है कि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सन। अब हमारे वातावरण में जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो क्या है? वो तो सन ही है, सीधी सी बात है। सूर्य का प्रकाश ही तो है एनर्जी का मुख्य स्रोत। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, सनलाइट लेकर के और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन से उनको क्या मिलता है? भोजन से मिलती है एनर्जी। एनर्जी को क्या करते हैं? एनर्जी को अपने अंदर वो कर लेते हैं स्टोर। फिर क्या होता है उससे? जो अन्य कंज्यूमर्स होते हैं, जो अदर कंज्यूमर्स होते हैं, वो उस एनर्जी को उनको खा करके लेते हैं, यानी प्रोड्यूसर को खाया जाता है। सेकंड जो फर्स्ट होता है, पहला उपभोक्ता वो कंज्यूमर्स जो होता है वो खाता है इसको, उत्पादक को, और उससे क्या करता है? उससे वो एनर्जी जो होती है वो लेता है। एक लिंडेमान वैज्ञानिक है, लिंडेमान के हिसाब से क्या होता है कि प्रत्येक एक लेवल से दूसरे लेवल पर जो एनर्जी जाती है वो उसका 10% ही जाता है। ये आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि प्रोड्यूसर्स एंड टेक 10% अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी का 10% ही ग्रहण करते हैं। फिलहाल हम लिंडेमान के नियम की आगे बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की, तब तक बता दिया थोड़ा, तो देख लेते हैं आगे। लिखा है 10 द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है। देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम भी बना रखा है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं इनके पास 100% एनर्जी होती है। सूर्य के प्रकाश से इन्होंने भोजन बनाया है, उसके बाद एनर्जी इनके पास 100% आई है। फिर प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं इनके पास इसका 10% एनर्जी गई है, 10% चली गई। और इसके ऊपर अपर लेवल इसका 10% जाती है, हर लेवल पर 10% जाएगी खुद का। इसके ऊपर भी इसका 10% गई और टॉप के भी पास इसका 10% गई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, पहले के पास 100% थी, दूसरे के पास 10% हुई, तीसरे के पास 1% हुई, आगे 0.1% हुई, आगे 0.01% हुई। तो इस प्रकार से हम टोटली ये हमने देख लिया है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है और पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा ही बनता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।